कार्य योजना बहुत पहले से ही थी और काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयास चल रहा था। 19,430 वर्ग मीटर जमीन हमारी है। नजरूल से पर्यटन को भी 15 दिन पहले लगभग ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद से ही इसको जो भी जिला पंचायत की नजरूल की जमीनें थी नोटिस दी गई। जो भी दुकानें हमारी और जिला पंचायत लगभग 20 दुकानें थी नोटिस दे दी गई थी। नोटिस की मियाद 9 तारीख पूरी हो गई। उसके बाद से भी हमने सामान वगैरह हटाने के लिए समय दिया सकते और कल सभी से वार्ता करके मैक्सिमम लोगों ने खाली भी कर दिया और आज से हमारे कार्यक्रम स्टार्ट किया। सर जो लोग पुराने नक्शे की बात कर रहे हैं सर, उसके लिए धरना तो कर रहे हैं? नहीं, धरना देने का एक्चुअली उनका कोई औचित्य नहीं है। सबको सूचना दी गई है। नगर पालिका की जो दुकानें थी वो किराएदारी के आधार की थी और प्रॉपर तरीके से वो लीगल नोटिस दी गई है कि वो हटा ले समय से। और धरना देने का कोई अभी वार्ता की जा रही है। अभी हम और सीएस साहब जाते हैं वार्ता करके कुछ समाधान निकालते हैं। इसमें कहा गया कि नक्शा सार्वजनिक किया जाए, तो नक्शा सार्वजनिक करने के लिए देखिए सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, सारी चीज़ें पारदर्शी है। कोई ऐसी चीज़ छुपाई नहीं जा रही है। हम सारी चीज़ें प्रेस नोट की तरफ से वार्ता कर रहे हैं। लोगों को सारी एक जो लोग हैं हमारे को सारी चीज़ें जाने। कॉरिडोर उनका है। कोई ऐसा है कि चोरी चुपकियाँ व्यक्तिगत तरीके से नहीं बन रहा है। बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक 3D का उसका जो पूरा वीडियो है वो वायरल हुआ है, वो सही भी है। वायरल के लिए इसलिए किया गया है, लोगों ने इसलिए किया गया है, जनता में दिया गया है लोग जान सके कि हमारे कॉरिडोर का एक्चुअल व्यू क्या होगा। तमाम भ्रांतियाँ आदमी को होती हैं कि ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, प्रशासन कैसे क्या कर रहा है, कितने लोग टूटेंगे, कितने घर टूटेंगे। एक मोटा मोटी जो व्यू होता है वो 3D व्यू के माध्यम से सारी चीज़ सामने आए। तो नक्शे की बात है, नक्शा भी हम जारी करते हैं, इसमें कोई छिपाने वाली कोई बात नहीं। सर ये क्वेश्चन और जो जनता का है उनका कहना है कि जो दुकानें होती है जो 40 साल से रहती है इनका क्या व्यवस्था रहेगी सर आगे? देखिए हम जिसको विस्थापित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी के जो भी लीगल हमारे हैं, जो लीगल तरीके से किराएदारी में रह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनको हम व्यवस्थित कराएं। अभी जैसे जो भी आवासीय परिसर हम खाली करा रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले हमने काशीराम में आवास भी खाली कराए हैं। हम उनको वहीं पर परिवार से शिफ्ट कर रहे हैं और सभी लोगों ने सहमति दी। लगभग 4 से 5 परिवार हमारे हैं, तो उन लोगों ने सहमति दी, वो सामान खाली भी कर रहे हैं। जिला पंचायत के जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में ये आवासीय परिसर वो भी खाली कर रहे हैं। तो सभी लोगों की सहमति है, कोई इसमें व्यवधान नहीं है। लोगों का सहयोग मिल रहा है और उन्हें विश्वास है कि कॉरिडोर बनाने में सफलता मिलेगी। सर लोगों का कहना है कि बात हुई है कि उन्होंने ये बताया कि कार्य बहुत अच्छा संपन्न हो रहा है और जो मकान टूट रहे हैं उनको व्यवस्था के लिए छोटी कॉलोनी जो काशीराम की कॉलोनी है उसमें भी घर मिलेगा और आपको नगर प्रभारी नीचे के द्वारा काफी संपन्न भी हो रहा है कार्य, जैसे आप देख रहे हैं। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM। छोटी काशी गोला में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 30-40 साल से लोग दुकानदार जो हैं अब इनका व्यवसाय बंद हो गया है। अब इसी को लेकर यहाँ पे धरना किया गया है, बैठा गया है और पुराने नक्शे की बात की गई है अधिकारियों के द्वारा। यहाँ ये प्रीति जी भी सुबह से बैठी हुई है। मैम क्या है जो पुराना नक्शा और क्या आप इन व्यापारी लोगों के साथ बैठे इसको क्या है? देखिए, यहाँ से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक गलत न्यूज़ पहुँचा रहे हैं और जो जनता की समस्याएं हैं या जो हमारे मंदिर का रकबा है उसके बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही उस पर काबिज हैं और अवैध रूप से काबिज हैं और यहाँ पर अवैध निर्माणों को नहीं हटाया जा रहा है और जो जायज़ दुकानदार हैं उनको परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मंदिर का जो मेन शिवलिंग जी जहाँ पर विराजमान है वहाँ से चारों तरफ एक निश्चित दूरी तक अतिक्रमण भी है, उसको हटाना चाहिए सर्वप्रथम। उसके बाद जो है जो मंदिर का रकबा है उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, उसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर भेदभावपूर्ण जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है और नक्शा सार्वजनिक ना करके पूरे गोला को एक, लेकिन अभी मैंने SDM साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था अभी मैं नक्शा जो है सारे पत्रकारों को देंगे, उसका 3D माप जो बना है नक्शा वो भी भेजेंगे। देखिए, उनको ये मांग आज से नहीं उठ रही है, ये मांग महीनों से उठ रही है। उसके बाद आज धरने की नौबत आई है, उसके बाद अगर नक्शा सार्वजनिक करते हैं और तब कर देते हैं ये भी अच्छी बात है कि कम से कम नक्शा सार्वजनिक तो करें। अभी तक नक्शा सार्वजनिक नहीं है। पूरा जो हमारा गोला नगर है वो आशंकित है। कभी नाप जो होती है वो SDM साहब यहाँ पर 5 मीटर करते हैं,
कभी फिर समय पाकर आते हैं, फिर 100 मीटर अंदर कर देते हैं। तो अभी तक माप ही निश्चित नहीं है कि कहाँ पर कौन सा दुकानदार जद में आ जाए, कौन सी रोडें जानी है, वो अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो अवैध लोग स्थापित है उनको स्थापित किया जा रहा है, उनको हटाया नहीं जा रहा है, उनको पूरी तरह से स्थापित किया जा रहा है, और जो जायज दुकानदार हैं उनको हटाया जा रहा है। तो जो ये भेदभावपूर्ण रवैया है, मेरा आपके माध्यम से बस मुख्यमंत्री जी तक यही संज्ञान लेना है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, और जो मंदिर, जो हमारा शिव मंदिर है, हमारा आस्था का केंद्र है, उससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्या कॉरिडोर बनने से आपको खुश है? सभी पूरी जनता खुश है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो भव्य कॉरिडोर बनना था केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित है, तो हमारी जनता कहीं ना कहीं परेशान है, और सभी की मांग है। आप एक एक यहाँ पर चेहरे की तरफ अपना कैमरा घुमा लीजिए, एक एक व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो। लेकिन साथ ही साथ जिनकी दुकानें या मकानें जद में आए उनको अल्टरनेट व्यवस्था दे दी जाए, बस इतना केवल। क्या आपको एसडीएम साहब से आपने बात की? मैंने बात की थी एसडीएम साहब से, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। अब हमारे सामने आए हैं एसडीएम साहब, तो शायद आज हम लोगों को आंसर मिले, और मेरे अलावा कई जनप्रतिनिधियों ने बात की है, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आ पाया। धन्यवाद। देखिए यहाँ और भी लोग, सिद्धार्थ जी क्या रहा है आज आपको धरने पे बैठना पड़ा? देखिए ऐसा है, सरकार एवं प्रशासन द्वारा जो आम नागरिकों की जमीनों को, वैध जमीनों को अवैध जमीन ठहराकर आम जनमानस का उत्पीड़न किया जा रहा है और नक्शे को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो इसको कोई भी जो है अधिकार जो है मानेगा नहीं। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहले नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए, और उसके बाद जो भी स्थायी दुकानदार हैं यहाँ के, उनको शरणार्थी ना बना करके, कि ऐसा ना हो कि वो देश का सम्मानित नागरिक है और उसके बाद उसे शरणार्थी के द्वारा एक बेस कैंप बना दिया जाए, और जैसे अन्य देशों से आए हुए शरणार्थी रहते हैं उनको भी वहाँ वैसे रहना पड़े। तो उसके लिए उचित मुआवजा, क्या क्या चिन्हीकरण किया है, और जो चिन्हीकरण किया है उसके वैध और अवैध जो कागज है, जो आप वैध को अवैध बनाने का प्रयास कर रहे हो, अवैध को वैध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सार्वजनिक होना चाहिए। जनता के सामने एकदम कांच के शीशे की तरह साफ बात को रखना चाहिए। जब कोई चीज तैयारी हुई है, कॉरिडोर का निर्माण होना जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, तो उसका कोई तो नक्शा बनाया गया होगा जो शासन प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया होगा। वो भी 3D के द्वारा एसडीएम साहब नक्शा जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। नहीं, 3D के द्वारा डाल रहे हैं, लेकिन 3D के द्वारा बहुत सी ऐसी जनता है जो 3D के द्वारा उसको समझ नहीं पा रही है। होता क्या है कि देखिए एक चीजें है, 3D के द्वारा क्या है कि 3D के द्वारा पूरा एक दो उसको हाईटेक बना दिया गया, तो हाईटेक में पुराने आदमी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि रकबा नंबर 3 कहाँ है, रकबा नंबर 4 कहाँ है, कहाँ पे पुरानी मटिया थी, कहाँ पे काली देवी का मंदिर था, कहाँ पे कौन सा धर्मशाला था, कहाँ पे मेरा घर आ रहा है। तो वो तो एक गूगल मैप की तरह का नक्शा है कि गूगल मैप से आपने खोला और उसके बाद उसको आपने देखा तो एक एक घर की छत और दीवार और गलियां तक दिख रही है, लेकिन 3D में वो चीजें नहीं दिख रही है उस तरीके से। तो मेरा कहना है कि जो नक्शा उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और आम जनमानस के उत्पीड़न को पूरा शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। रोडों पे उतर जाएंगे, आंदोलन होगा, आप समझ लीजिए, लेकिन न्याय दिलाकर रहेंगे, आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। ज्यादा हो रहा है, जो कब्जेदारी प्रथा चल रही है वो बंद होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ नहीं लक्ष्मण जती हो गया या आपका सत्यवती सरोवर हो गया, यहाँ पर कब्जेदारी के गोला को बिल्कुल कब्जे, भूमाफियाओं ने कब्जे का पूरा अड्डा बना दिया है, और इसमें पूरे प्रशासन की मिलीभगत शामिल है। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको यहाँ पर गोला पे संज्ञान लेना चाहिए। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए यहीं बैठे हैं। आपकी ही सत्ता के योगी जी का प्रोजेक्ट है कॉरिडोर, उसी प्रोजेक्ट को ही तो ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी सपने को ये लोग ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। धन्यवाद। देखिए अभी आप देख रहे थे यहाँ पर इधर आप भी पहुँच चुके हैं, और आपको बता दें अब उनकी वार्तालाप होगी, और आप देखिए व्यापारी यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, आप देखिए क्या करें, मजबूरी है। बात आती है, आस्था की बात आती है, तो इंसान को कदम उठाना ही पड़ता है। ठीक है, ये हमारा कुंड सरोवर है। इसके बाद में यहाँ पर 10,000 लोगों के कब्जे हैं, जिनको कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये निर्माण नहीं हटाया जा रहा है। आप ये बताइए, ये करके यहाँ पर स्थापित, इस करके से 10 फीट दूरी पर अवैध निर्माण है, आप उनको नहीं हटा रहे हो, और 10 कोसों पे दूर बैठे हुए जो व्यापारी लोग हैं उनको अल्टरनेट व्यवस्था दिए बिना आप उनको हटा रहे हो। 7 दिन के नोटिस में कौन सा व्यापार सेट होता है, आप बताओ। 7 दिन के नोटिस में आप मुझे व्यापार सेट करें, आप तो बढ़िया बिरादरी से भी आते हैं, आप मुझे 7 दिन में कोई ऐसा व्यापार सेट करके बता दीजिए कि लोगों की बेटियों की शादियाँ हो जाएँ, दवाई चल रही है वो हो जाए, और जो आम जनमानस परेशान हुआ है उसकी समस्या का समाधान निकाल। एक्चुअली ये 7 दिन का मसला ही नहीं है, ये पिछले 1.5-2 सालों से कॉरिडोर का मामला चल रहा है।
लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि कॉरिडोर बनेगा ही नहीं। और जैसा आप कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण है, दरअसल समस्या ये है कि मजदूर की ज़मीन भी सभी के मकान है। मजदूर की ज़मीनों को ज़्यादा छेड़ा जाएगा तो 46-47 लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे। तो ज़्यादा लोग, ऐसा नहीं कॉरिडोर बनने से हम ज़्यादा लोगों को बेघर करें, उससे बेहतर है कि हम कुछ कम लोगों को प्रभावित करके कॉरिडोर बना दें। इसलिए नक्शा संशोधित किया है। और किसी को लाभ पहुंचाने वाली इत्यादि ऐसा नहीं, कोई रसूखदार वहाँ व्यक्ति है, वहाँ आम आदमी भी रहते हैं, वहाँ फूल माला बेचने वाले भी लोग। कल्चर साहब, ये कॉरिडोर है जी या सौंदर्यीकरण? नहीं, बिल्कुल मैं कॉरिडोर ही कहूँगा, मैं सौंदर्यीकरण बिल्कुल नहीं, कॉरिडोर इस कार्य योजना का नाम कॉरिडोर ही है। नहीं, कॉरिडोर है जी। तो जहाँ मंदिर है, मंदिर से कुछ दूरी पर जो बात कही गई है कि रसूखदार लोगों के मकान है, तो कॉरिडोर में तो ये कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा मंदिर है, अगर वो कंजेस्टेड एरिया में कॉरिडोर जो बने हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे आपके बनारस का मंदिर हो, और चाहे आपके राम मंदिर की स्थापना हो, जिस तरीके से जो कॉरिडोर का नक्शा बन के आया, वहाँ पर बीच में कॉरिडोर में बना राम मंदिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरे वर्ल्ड लेवल का था। मैं मानता हूँ काशी बहुत बड़ा लेवल था। उस हिसाब से अगर हम करते तो ये पूरा हमारा शहर ही साफ नहीं, तो काशी में ऐसा नहीं पूरा शहर साफ करके हम कॉरिडोर में बनाना। काशी में जो व्यवस्था की गई थी कॉरिडोर की, तो उसमें भी लोग हटाए गए थे, रसूखदार लोग भी थे उसमें। हाँ, नहीं, उन लोगों के भी हटाए। मैं रसूखदार को इसमें किसी की व्यक्ति की मतलब इसमें ला ही नहीं रहा हूँ कि कोई रसूखदार है, कोई आम आदमी। अच्छा, आप ये बताइए नीलकंठ मैदान और जो मेन करघा है उससे कितनी दूरी है? आप खुद बताइए। बगल में होना चाहिए, एकदम बगल में पूरी है। हाँ, तो क्या एक नहीं होना चाहिए? आप बताइए मैडम, जब कॉरिडोर बनेगा वो एक ही दिखेगा, आपको भी भले लग रहा है, वो पूरी रो खाली हो जाएगी। आप समझिए भाई, देखिए इस नक्शे में देखिए, ना तो गली है वो, और ना गली है और ना उनके मकान मैं है। क्या कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा नजदीक है। यहाँ पे जितने लोग बसे हैं, चाहे वो एक फूल बेचने वाला, वो भी अवैध रूप से ही फूल वाला अलग। मैं केवल रसूखदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बता रहे हैं ये मैंने मेरी आप समझिएगा, कॉरिडोर मेरे द्वारा पास नहीं किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पास किया। उन्होंने सारा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन व्यवस्थाएं बताएगा? हम ही बताएंगे। जनप्रतिनिधि बताएंगे हम ही या आप बताएंगे। बताएंगे? और दोनों आप लोग प्रभावित हो उससे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज वही सबसे न्यूनतम व्यक्ति प्रभावित हो रहा है जो हमारा नक्शा पास है। इसमें सबसे न्यूनतम लोग प्रभावित हो रहे हैं, केवल 20 दुकानें प्रभावित हो रही हैं। इसमें अक्सर जिला पंचायत की है और हमारी 7 नगर पालिकाएं। मसला केवल 7 दिन का नहीं है, यहाँ लगातार चल रहा है। मेला मैदान के नोटिस तो 7 दिन पहले दिया गया। बिल्कुल, आज हो गई 14। इनकी व्यवस्था क्या सोची है? व्यवस्था भी की जाएगी, व्यवस्था की भी जा रही है। किस तरीके से? मेला मैदान में व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो उसकी कम से कम ये तो निकाह फ्री में आ जाए, इनको ये विश्वास तो हो जाए कल को दुकानें टूट जाए। ये बताइए दिनारी जी, अगर विश्वास ना होता तो इतनी दुकानें एक छोड़ के खाली हो गई होती। उनको हमने विश्वास में लिया, इतने आवासीय परिसर थे, हमने सबको खाली कराया। काशीराम आवास नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमने किसी को भी धमकाया, आप बताइए। हाँ, आज खाली कर रहे हैं। या पानी 2 होल्डिंग खड़ियापन करके, पैसा न हो तो हम लोग इकट्ठा करेंगे, पानी का तो यहाँ लगवा दीजिए और एक चौराहे पर लगवा दीजिए। और जो दुकानें आप ये तोड़ रहे हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आप लिखित में दे दीजिए कि भाई हम ये व्यवस्था दे रहे हैं, बात व्यापारी अपने घर जैसे में कहा, मैंने विश्वास नहीं लिया। अगर विश्वास में इन लोगों को लिया होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। नहीं होगा। हम लोग यहाँ जो हैं देखिए, हम आपके पास गए, माननीय मंत्री जी ने भेजा, हम आपके पास आए, आपने एटीट्यूड में कहा कि भाई दुकानदारों के मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है, हम क्यों करेंगे? आप हमारे नगर पालिका ने नगर पालिका ने आपको बात जहाँ सही है जायज ये बताइए। आपको मैं जायज बात कर रहा हूँ, मैं जायज बात। आपने कहा कि मैंने आपसे बाद में कहा कि आप पॉजिटिवली समझिए कि मैं सबके लिए व्यवस्था करवा रहा हूँ, मैंने ये भी कहा। आप 3 दिन हो गए आपके पास गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन में आप 3 दिन व्यापारियों को कुछ भी दे देते कि भाई ये कागज है, यहाँ पे हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, ये बैठते ही नहीं है, तुड़वाने को तो तैयार बैठे हैं, दुकानें खाली हो गई। इंस्पेक्टर साहब आए, दुकानें खाली हो गई। अच्छा लग रहा है, आप खुद बताइए। नहीं, बिल्कुल मैडम, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपको बैठना पड़ा। भाई, ये एक अच्छा कार्य है शहर के लिए, कॉरिडोर बने, ये हर आदमी की इच्छा है, चाहे कोई भी किसी भी बिरादरी का व्यक्ति है। विकास होता है तो विकास में कहीं भी बाधा कोई नहीं नहीं, कोई बनता। बिल्कुल सही। लेकिन जो जिनकी जीविका जहाँ चलती है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनकी जीविका की व्यवस्था आप सुनिश्चित कराएं, और ये पहली पानी वाली तो व्यवस्था बताएगा। पानी ये भाई साहब जो वहाँ पर बोरिंग मरघट में कराई गई है, उसका पानी हम लोग सब पिएंगे, क्या दिक्कत है? क्या कर रहे हैं? चौराहे पे लगवाई थी। अरे बताओ तो, रह जाएंगे।
मैम बिल्कुल लगवा दूंगा। और इनको लिखित में आश्वासन दे दीजिए कॉरिडोर इनकी जनता दुकानें का तोड़ है, रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। कॉरिडोर जनता के लिए बना है। नहीं ऐसा मैं ये चीज़ नहीं। देखिए जनता अभी एक व्यापारी वर्ग जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएगा इसी पक्षपात को लेके, और हो सकता है हाईकोर्ट में रीट भी डाले, वो तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही ना। आपने जो किया है वो आपका काम है। देखिए हम लीगल तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलीगल कोई कार्य कर रहे हैं। देखिए आप आप हाईकोर्ट जाए या कहीं भी जाए उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। देखिए आप हम वहाँ पैरवी हम कॉरिडोर नहीं करते। हम पैरवी वहाँ करें जहाँ भी करें। आप जहाँ जाएंगे मैं पैरवी करूँगा सरकार की। थोड़ा इधर का सा ज्ञापन पहले दे चुके हैं। क्या पता है? राजीव ज्ञापन मुख्यमंत्री जी है राजीव, दे चुके हैं। ये बात और 3 दिन बीत ये गए। जो ये क्या सर मतलब क्या वो पानी हम लोग पियेंगे क्या मरघट वाला? मतलब ये तो आप कर ही कर सकते हैं। हाँ उसको आप रुकवा दीजिएगा बस इतनी। क्वेश्चन है, हम सर ये जानना चाहते हैं कि रोड चौड़ीकरण जैसे होता है तो सेंटर से दोनों साइड में बराबर बढ़ाया जाए। यहाँ पर ये एक ही साइड में बढ़ाया गया है, इसका क्या करना? इस साइड में देखिए उधर रोड है और ये अम्बेडकर मूर्ति तब भी एक कोई राइट तैयार कर लो ना। चाह रहा हूँ